वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सब्सक्रिप्शन का। जहां जहां से मुझे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कवर करा दूंगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसको भी आराम से समझ लेते हैं, कुछ अच्छा पॉइंट, एक नया पॉइंट मिलेगा आपको इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास विद सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आराम से पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। फॉलोइंग इज द रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट ऑफ एन एंटरटेनमेंट क्लब। एक एनपीओ है जिसका ईयर दिया हुआ है 1 अप्रैल 2006 से लेके 31 मार्च 2007। इट मींस हमारा करंट ईयर हो गया 2006 से लेके 2007। ये हमारा करंट ईयर है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको नीचे दिया हुआ है। नीचे लिखा है मेंबर्स की ये सब्सक्रिप्शन है। 2006 और 7 हमारा हो गया करंट ईयर, 5 और 6 हो गया प्रीवियस ईयर, और 7 और 8 हो गया हमारा एडवांस। और इस साल 1,22,500 रुपीज का मुंशी को क्या मिला है? कैश मिला है। 1,22,500 क्या मिला है? कैश। इसके अंदर कुछ पिछले साल का था, यानी पिछले साल का कुछ पैसा था, उसमें से 12,500 आपको इस साल मिल गया। कुछ पैसा तो सर एडवांस का है, अगले साल का पैसा है, वो भी आपको मिल गया। और कुछ पैसा इसी साल का था। तो आपको ये मीनिंग समझ आना चाहिए। इसके अंदर कैश मिला है, कुछ पुराना है, कुछ नेक्स्ट ईयर का है, और कुछ इस साल का है। अब चलते हैं आगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन। अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूं मैं, जिससे आप बच्चों को और क्लियर हो जाए। ड्यूरिंग 6-7 मतलब करंट ईयर, क्लब हेड 225 members, each paying annual subscription of ₹500। मैंने आपको बताया था जब भी मेंबर्स दिए होते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है। सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। 225 मेंबर्स थे, 500 रुपीज के हिसाब से पैसे दे रहे हैं। अब आगे चलते हैं। आउट ऑफ 30 मेंबर्स हु हैड नॉट पेड सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग 5-6, यानी 5-6 में 30 मेंबर्स ने पैसे नहीं दिए थे। मैं आपको यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी साथ साथ बना देता हूँ। आपने बस बहुत ध्यान से अकाउंट इंग्लिश और लैंग्वेज समझनी है। अगर आपको पता हो तो यहाँ पे आता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और यहाँ क्या आता है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। फिर यहाँ पे आता है ओपनिंग एडवांस, और यहाँ आता है क्लोजिंग एडवांस। फिर यहाँ पे आता है बैंक अकाउंट। बैंक का मतलब होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट, जो आपको पैसा मिला है। और इधर आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पहले आसान आसान काम कर लेते हैं। टोटल कितना पैसा मिला था आपको इस साल? 1,22,500। अब हम दोबारा से आते हैं अपने क्वेश्चन पर। 30 मेंबर्स थे हु हैड नॉट पेड सब्सक्रिप्शन 5-6, यानी पिछली बार 30 मेंबर्स ने 500 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं दिया था। तो पिछली बार का क्या हो गया? वो आउटस्टैंडिंग। तो यानी पिछली बार आउटस्टैंडिंग था 15,000। ये हमें एक फिगर समझ आ गई। याद रखना 30 मेंबर्स थे, उन्होंने पैसा नहीं दिया। 25 मेंबर्स क्लियर देयर एरियर्स आउटस्टैंडिंग। 25 मेंबर्स क्लियर देयर एरियर्स इन 6-7, यानी इस 30 में से 25 लोगों ने पैसा दे दिया। आप चेक करो, ये पैसा जो मुंशी को मिला है, आप चेक करो, 25 मेंबर इंटू 500, तो 25 इंटू 500 कितना होता है? 12,500। तो ये लाइन वो कहना चाहती थी 15,000 में से 12,500 आपको इस साल मिल गया। अभी भी 5 मेंबर्स रह गए हैं। एंड द एरियर्स ऑफ रिमेनिंग 5 मेंबर्स, जो 5 मेंबर्स रह गए हैं, हु लेफ्ट द क्लब, कब छोड़ दिया? 1 अप्रैल को उन्होंने हमारा एनपीओ छोड़ दिया।
वर ट्रीटेड एज इररिकवरेबल, यानी सर अब वो पैसा नहीं मिलेगा, तो वो पैसा हमारा क्या हो गया, बैड डेब्ट्स। 5 लोगों ने पैसा हमें नहीं दिया, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इस 15,000 में से 25 लोगों ने पैसा दे दिया, 12,500 आपको मिल गए, और बाकी 5 मेंबर्स के कितने बचे, 5 5 2500। तो 15,000 में से 12,500 तो मिल गए, और बाकी 2,500 हो गए बैड डेब्ट्स। सर बैड डेब्ट्स को कहाँ दिखाया जाता है, ये आप मेरे साथ अब नया पॉइंट सीखेंगे। इट्स एन एक्सपेंस, हमारे लिए वो क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है। बैड डेब्ट्स हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। और सारे के सारे एक्सपेंस कहाँ चले जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो ये एक्सपेंस साइड में आएगा बैड डेब्ट्स। तो सर ये क्या है बेटा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम है, सब्सक्रिप्शन की इनकम आएगी यहाँ पे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2500 रुपए हमारे डूब गए। ये 2500 कैसे आया है, 5 मेंबर थे जिन्होंने 500 रुपए नहीं दिए बिकॉज दे लेफ्ट द क्लब। तो इस 15,000 में से कुछ पैसा मिल गया और कुछ पैसा हो गया बैड डेब्ट्स। एक तो ये पॉइंट था। अब और चलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है, आपके पास एक्चुअल मेंबर्स थे 225, उन सब ने 500 रुपए के हिसाब से कितना पैसा आपका सालाना बनता है। तो ये देख लेते हैं हम, 225 इंटू 500, ये आ गया आपका 1,12,500। ये कैसे आया, 225 मेंबर्स थे, ईच पेइंग सब्सक्रिप्शन 500। इस तरह से ये भी हमारा क्वेश्चन खत्म। अब हम चलते हैं, ओपनिंग एडवांस तो है नहीं, क्या क्लोजिंग में एडवांस था, यस। क्लोजिंग एडवांस कितना था, 10,000। तो यहाँ पे आ गया क्लोजिंग एडवांस 10,000। ये भी बात समझ आ गई। अब लास्ट बचा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अब आप आराम से देखो, 225 मेंबर थे हमारे एनपीओ में, हर मेंबर 500 रुपए देगा, तो हमें सालाना सब्सक्रिप्शन कितना मिलेगा, 1,12,500 एनुअल सब्सक्रिप्शन। बट आप चेक करो, हमें इस साल कैश कितना मिला, सिर्फ इस साल देखो कैश कितना मिला है, 1 लाख। मिलना चाहिए था 1,12,500, मिला कितना है, 1 लाख। इसका मतलब अभी भी 12,500 क्या है, 12,500 है हमारा आउटस्टैंडिंग इस साल का। तो ये हमारी फिगर हो गई खत्म। ये हमारा आंसर टैली करना चाहिए, अदरवाइज कुछ बच्चे इसको एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। मैंने तो आपको लॉजिक बताया था, अदरवाइज आप बैलेंसिंग फिगर करके भी निकाल सकते हो। एक बार टोटल कर लेते हैं जरा, 1,12,500 प्लस 15,000 प्लस 10,000, तो ये आ गया आपके पास 1,37,500। और अगर आप 1,37,500 में से ये माइनस करते हो 1,22,500, फिर बैड डेब्ट्स माइनस करते हो 2,500, तो आप चेक कर सकते हो हमारे पास आउटस्टैंडिंग कितना बचा, 12,500। बैलेंसिंग फिगर भी समझा दिया और लॉजिकली भी समझा दिया था कि इतना पैसा अभी भी क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो ये हमारा एक अच्छा क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, जिसमें एक नया पॉइंट आप सीखे, बैड डेब्ट्स वाला। मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, अगर ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, तो ये बैड डेब्ट्स हमारे इधर आ जाएंगे, 2,500 का हमें नुकसान हो गया, और ये हमारी इनकम इधर आ जाएगी सब्सक्रिप्शन के नाम से 1,12,500। ये हो गई हमारी सब्सक्रिप्शन की इनकम, और ये हो गए हमारे बैड डेब्ट्स। तो ये एक नया क्वेश्चन था, इसके अंदर एक नया पॉइंट था। तो सब्सक्रिप्शन का ये वाला क्वेश्चन भी आपका खत्म असाइनमेंट का। अब हम कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।